वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतने को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी सारी वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये आपको उसी टाइम से रेजोनेट करेगी और किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है और क्या कुछ गाइडेंस निकल के आ रही है। तो आप जिन भी ईश्वर में या शक्ति में बिलीव करते हैं उनका ध्यान कीजिए, ताकि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में जिस तरह की भी चीज़ें चल रही है उसके लिए आपको सही गाइडेंस मिल पाए या किसी ना किसी तरह से कोई हेल्प मिल पाए। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जी है, गाइड करें। द डेविल का यहाँ पे कार्ड है, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, द मैजिशियन। प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, द टेम्परेंस, द स्टार का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की हैबिट ऐसी है या कोई ऐसी एडिक्शन है जिसको कि आप छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर आपको पता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपको ऐसे रिलेशन की या ऐसी कोई हैबिट है जिसकी आपको आदत हो चुकी है। आप चाह के भी उन चीज़ों से आप डिटैच नहीं हो पा रहे। ये आपकी कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है, या कोई सिचुएशन आपकी ऐसी हो सकती है जो कि आपकी नेगेटिव है। और इस तरह की सिचुएशन में आप है कि आपको ये सिचुएशन या ये रिलेशन या ऐसी कोई हैबिट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है, अंदर से आपको तकलीफ़ दे रही है, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आप ये पर्सन हैं या फिर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो ये पर्सन है, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन इस तरह की हैबिट, इस तरह की जो एडिक्शन है उसको डिटैच करे, उससे दूर होए, उसको छोड़े, लेकिन चाह के भी ये चीज़ें सही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरी तरह से यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन इस तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है चीज़ों को लेके, आप कोशिश यहाँ पे किए जा रहे हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, या फिर फैमिली में अगर देख रहे हैं तो उन चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लेवल पे, एक मुकाम पर ले जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस में आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं द डेविल का यहाँ पे कार्ड है। तो इस तरह की नेगेटिविटी में आपको घेरा गया है कि समय समय पर ये नेगेटिविटी आपको पीछे धकेल रही है, आपको कंट्रोल यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप अगर अपने रिलेशन, अपनी फैमिली को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही है, ग्रहण की स्थिति यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनाने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप खुद इन रिलेशन से डिटैच हो जाए, आप हार मान जाए, और जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कि आपकी रिलेशन, आपके पर्सन या आपकी फैमिली, जिस भी सिचुएशन में आप अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, तो उस केस में ये लोग यहाँ पे नेगेटिविटी इस तरह की कर रहे हैं कि आपके रिलेशन में पूरी तरह से यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है।
और ये समय समय पे ये जो नेगेटिविटी है आपके रिलेशन पे या आपके फैमिली मेंबर पे भेजी जा रही है। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप जितने भी मेहनत कर ले, जितनी भी चीज़ें कर ले बेटर करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी का सामना यहाँ पे कर रहे हैं और उनका इम्पैक्ट आप पे या फिर आपकी फैमिली पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आप हार मान जाते हैं कि छोड़ो, जो है आप इससे ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते, अपने आप को यहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, या आपकी इतनी एनर्जी नहीं है कि और आप इसमें एफर्ट डालें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। आप खुद ब खुद यहाँ से पीछे हट जाए, एक स्टेप आप पीछे हो जाए और आपको ऐसा लगने लगे कि आप ही एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, लेकिन सिचुएशन उस तरह की नहीं हो पा रही है। तो आप खुद मूव ऑन हो जाए या फिर पीछे हट जाए, सारी चीज़ों को यहीं पे आप छोड़ दें। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी में आपको डाला जा रहा है। मेंटली भी यहाँ पे आपको स्ट्रेस देने की कोशिश की जा रही है। आप एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी इस तरह की आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ों में सेंड की जा रही है, जिससे कि आप परेशान हो जाए। आप एफर्ट जो कर रहे हैं उस एफर्ट को यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बेटर रिजल्ट आपको ना मिले। किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो रिलेशन को लेके यहाँ पे दिखाई दे रही है कि रिलेशन के ऊपर में यहाँ पे नेगेटिव अटैक किया जा रहा है। और ये अटैक इस तरह का स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आपको या आपके रिलेशन को यहाँ पे नेगेटिव तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, और उसी वजह से ये जो सिचुएशन है आपके सराउंडिंग बनी हुई है। 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। जो चीज़ें आपको लग रही है या किसी भी पर्सन पे इस तरह का आपको डाउट हो रहा है कि इनकी वजह से आपके रिलेशन, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, तो सामने से आपको इस तरह से अपने कंट्रोल में किया जा रहा है कि चीज़ें ठीक है, ये लोग या इस तरह के जो पर्सन है, एनर्जी है, वो आपके लिए बेटर है और किसी भी तरह की नेगेटिविटी उनके द्वारा नहीं की जा रही है। आपके सामने एक ट्रस्ट वाला, हैप्पी वाला सामने से हाथ बढ़ाया जा रहा है कि चीज़ें सब ठीक है और आपके साथ उनको जुड़ना चाहिए। उनकी तरफ से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का आपको दिखावा कर रहे हैं कि आप उनके साथ जुड़े। जो भी लोग हैं, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि वो एक तरह का मुखौटा यहाँ पे पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की भी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आपका जो डाउट है वो आपको लगने लगे कि आप जो डाउट कर रहे हैं, आपको जो अंदेशा हो रहा है कि सिचुएशन जो भी खराब है उसमें इन लोगों का हाथ हो सकता है। तो अपने बचाव में ये लोग आपके सामने इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है या पीसफुल चीज़ों को किया जा रहा है आपके सामने, लेकिन बैकग्राउंड में रियलिटी कुछ और यहाँ पे है। इस तरह के एक्शन आपके लिए लिए जा रहे हैं जिससे कि ये सिचुएशन आपकी ऐसी बनी रहे और आप लगातार इस तरह की चीज़ों को करते रहें और आपको रिजल्ट ना मिले। आप खुद ब खुद इस सिचुएशन से हार मान जाए। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो क्लियर है कि आपके पीठ पीछे, आपके बैकग्राउंड में इस तरह की क्रियाएं, इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है और जो चीज़ें आप ठीक करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से और ज़्यादा खराब होती जा रही है। टेम्परेंस का कार्ड है। आप बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को, रिलेशन को, सिचुएशन को, लेकिन जब तक आप ऐसे लोगों से दूर नहीं होंगे जो आपको ऐसा दिखा रहे कि सब कुछ ठीक है और वो आपके भले के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो भी पास्ट में उन लोगों ने किया है वो सारी चीज़ें पहले की थी, अभी आप न्यू स्टार्ट करें इनके साथ में, तो ये लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सुधरने का यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं।
लेकिन इनके दिल में आपके लिए अभी भी वही चीजें हैं जो पहले थी, नेगेटिविटी, और आपके लिए किसी ना किसी तरह का जलन इन लोगों को है, और इसी वजह से ये बैकग्राउंड में इस तरह की चीजें आपके लिए कर रहे हैं। द मैजिशियन का यहाँ पे कार्ड है, तो आपकी लाइफ में चीजें बेटर हो सकती है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इन चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। दो तरह की चीजों में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है और किसी एक वे में आपको अपनी सिचुएशन को यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। आपके माइंड को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे क्लियर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है वो बिल्कुल भी बैलेंस यहाँ पे नहीं है। आपके माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ डाउटफुल चीज़ें आपकी चल रही है। आपका माइंड कुछ और कह रहा है और आपका दिल कुछ और कह रहा है। तो इस तरह की कश्मकश में आप अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो आप पे ज़्यादा हावी हो रही है, या आपकी सिचुएशन को, आपके कामों को और ज़्यादा इम्पैक्ट दे रही है, और किसी तरह का भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज़ से सबसे पहले अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करें। द स्टार का यहाँ पे कार्ड है, तो जब आपकी एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होगी और चीज़ें आपके अंदर की जो डाउटफुल है, संदेह वाली है, उसको आप पहले क्लियर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लिए सही नहीं है, लेकिन सामने आपको आपके साथ में माइंड गेम यहाँ पे खेला जा रहा है, आपको उस तरह का दिखाया जा रहा है कि ये पर्सन या कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हो सकते हैं जो आपकी चीज़ों को पहले भी खराब किए थे और आपको ये चीज़ें मालूम थी, लेकिन अब आपकी सिचुएशन में ये लोग नकारात्मक चीज़ों का यहाँ पे सहारा ले रहे, नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा आपकी चीज़ों को आप खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपसे सामने से फाइट करें, आपके सामने खड़े होकर आपकी चीज़ों को, आपकी सिचुएशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर पाए। तो ये लोग नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेते हैं और आपके सामने पॉजिटिव बनने का दिखावा यहाँ पे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी होंगी कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है और जो लोग आपको इस तरह के बर्ताव आपके साथ में कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो क्या इनके पीछे की रियलिटी यही है या कुछ और है। तो आपको यहाँ पे क्लियर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको क्लियर ये चीज़ें समझनी है, और किसी भी पर्सन पे भरोसा करने से पहले आपको बैकग्राउंड की सारी चीज़ों को डबल कंफर्मेशन के साथ में चेक करना है, और उसके बाद ही आपको अपनी चीज़ों में, अपनी सिचुएशन में, या आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें इन लोगों को इन्वॉल्व करना है, या उनके साथ में किसी भी तरह का आपको रिलेशन रखना है। क्योंकि आप अगर नेगेटिव लोगों के टच में आ रहे हैं या नेगेटिव लोगों को आंख बंद करके भरोसा करके अपनी एनर्जी के साथ में कनेक्ट यहाँ पे करेंगे, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होने वाली है, और इसकी वजह से आप कोई भी सिचुएशन को किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के साथ में अपनी एनर्जी के सराउंडिंग जिस तरह की भी चीज़ें चल रही है, जिस तरह के लोग हैं, उनको आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किन लोगों की टच में आप रहना चाहते हैं, और जो नेगेटिव लोग हैं जो आपके साथ में माइंड गेम खेल रहे हैं, उनसे आपको अपनी कॉर्ड को कट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ें बहुत सारी ऐसी है जो कि आपसे हाइड की जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी के साथ में किसी भी तरह का खिलवाड़ यहाँ पे नहीं करने देना है किसी को भी। चाहे वो ये लोग हो सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है। तो ऐसी हैबिट
ऐसी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करना है जो कि आपकी सिचुएशन को और आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे, आपको हार्म पहुंचाए, आपको तकलीफ दे। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है, तो क्लियर आपको ये यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करें। तो आपकी लाइफ में द मैजिशियन की तरह आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे बैलेंस होंगी। सबसे पहले आपको अपने एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में आपको तालमेल यहाँ पे बैठाना है। आपको समझना है कि चीज़ें किस तरह से है, कहाँ पे आपको माइंड से सोचना है, कहाँ पे आपको दिल से सोचना है। और जब चीज़ें आपको ऐसा लगे कि माइंड आपका कुछ और कह रहा है, दिल आपका कुछ और कह रहा है, तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से शांत होके अपनी चीज़ों को रिवाइज करना है अपने माइंड में, और उसके बाद में आपको किसी नतीजे पर पहुँचना है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी और सिचुएशन चल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को आप बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को यहाँ पे प्योर रखें और प्योरिटी के साथ में चीज़ों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपको नज़र आ रही है, महसूस हो रही है, तो उनका आप किसी तरह से सॉल्यूशन करें, या जो भी आपको बेटर लगता है उसमें आप इन नेगेटिविटी से सेफ होने के लिए जो भी आपको करना पड़े वो आप करें। तो आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपकी लाइफ में द स्टार की तरह चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होगी। आपको सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलेगा, चीज़ें जब पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होंगी। नकारात्मक ऊर्जाओं का जो भी इम्पैक्ट है आपकी लाइफ से जब पूरी तरह से चला जाएगा, तो आप एक स्टार की तरह अपनी सोल के साथ में एक पॉजिटिव कनेक्टिविटी यहाँ पे बना पाएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को सबसे पहले यहाँ पे क्लीन रखे, बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और जिस तरह की भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जिन लोगों के द्वारा, जिन चीज़ों के द्वारा की जा रही है, वहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको इतनी तो श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि जो भी सिचुएशन आपकी अभी खराब करने की कोशिश की जा रही है, बहुत हद तक आपको यहाँ पे मेंटली परेशान किया जा रहा है रिलेशन को लेके, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी और आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। उससे पहले आपको अपनी चीज़ों को यहाँ पे क्लीन करना है, क्लियर करना है, देन आपको उन चीज़ों का जो असर है वो ख़त्म होगा और आप अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिव तरीके से बैलेंस होंगे। जिन लोगों ने नेगेटिविटी की है उनके साथ में उनका कर्मा उनको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की रीडिंग और एनर्जी। आई होप कि ये रीडिंग और ये एनर्जी आपके साथ तो मैच की होगी, किसी ना किसी तरह से हेल्प आपको मिली होगी इस रीडिंग के द्वारा। तो प्लीज़ रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।